नमस्ते विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के दुर्ग की श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी। उसमें से बहुत से दुर्ग हमने देखे भी हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कौन कौन से दुर्ग है उन पर भी हमने बात की थी। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैसलमेर का सोनार दुर्ग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी क्वेश्चन यहाँ से जैसलमेर से या सोनार दुर्ग से पुटअप करती है, तो आप डिटेल से हम इसको देखेंगे। अभी देखिए, तो सोनार दुर्ग जैसलमेर में पड़ता है और ऑलरेडी जैसलमेर को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो स्वर्णगिरी का दुर्ग हो गया सोनार दुर्ग, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। जैसलमेर स्वर्ण नगरी है तो इसका जो दुर्ग है जैसलमेर में वो स्वर्णगिरी दुर्ग हो गया या सोनार का किला हो गया। क्लियर? तो ये सोनारगढ़, सोनार का किला, ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये इसके अन्य नाम है। तो ये अन्य नाम देखे जरा। सोनारगढ़ कहते हैं इसे, सोनार दुर्ग मैंने लिख दिया, सोनारगढ़ हो गया। यहाँ मैंने लिखा है सोनगढ़, कई बार सोने की जैसे आभा होती है इसकी, इसलिए सोनगढ़ भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो सोनगढ़। त्रिकूटगढ़ हो गया। देखिए, त्रिकूटगढ़ ये क्यों कहलाता है सोनारगढ़? ये देखिए, ये तिकोना दिखाई देता है। ठीक है, और इसका एक कारण यह है कि त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। अब जब त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हो गया तो त्रिकूट, तो जैसे कोने हैं उसको अपन कूट कहते हैं राजस्थानी में, कूटे। ठीक है, तो त्रिकूटगढ़ हो गया। अब इसके अलावा गोहरागढ़ कहते हैं, कई जगह गहरगढ़ भी लिख दिया जाता है इसको। ये उत्तर का भड़किवाड़ कहलाता है, उत्तर का भड़किवाड़। क्यों? क्योंकि इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग माना जाता है, जैसलमेर दुर्ग को। जैसलमेर में है इसलिए जैसलमेर दुर्ग यही हो गया सोनार दुर्ग। अन्य किलों से भ्रमित नहीं होना है, ये सोनारगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर दुर्ग है। और अभी मैंने बताया कि स्वर्ण नगरी जब जैसलमेर है तो ये स्वर्णगिरी का दुर्ग हो गया। ठीक है, तो आई थिंक अन्य नाम आप समझ गए होंगे। सोनार का दुर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिल्मकार है सत्यजीत रे, इन्होंने इस पर पिक्चर तक बना दी। देखिए, और पिक्चर का क्या नाम था? सोनार किला। ओके, सत्यजीत रे ने किया ये काम। इसके अलावा सोनारगढ़ दुर्ग में कई बार बुर्ज पूछ लिए जाते हैं, मैंने यही लिख दिए। 99 बुर्ज है इसके। ठीक है, ये जो बुर्ज है इसके बिल्डिंग्स लंबी लंबी, तो ये 99 बुर्ज है इसके सोनारगढ़ दुर्ग के। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात सोनारगढ़ किले की। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखा था दोस्तों, और उसमें हमारी क्या बात हुई थी कि चित्तौड़ का जो किला है ना वो लिविंग फोर्ट है। अभी वर्तमान में फर्स्ट नंबर पर आता है राजस्थान का ऐसा किला जो लिविंग फोर्ट है। अभी भी बहुत अधिक पब्लिक रहती है वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, इतना मतलब बड़े बड़े गाँव के जैसे बसा हुआ है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अगर फर्स्ट नंबर पर लिविंग फोर्ट पूछे, लिविंग को हम आवासीय भी कहते हैं तो कंफ्यूज ना हुए, इसी का हिंदी वर्जन है आवासीय। तो फर्स्ट नंबर का आवासीय फोर्ट पूछ ले या फर्स्ट नंबर का लिविंग फोर्ट पूछ ले तो हो गया चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और दूसरे नंबर पर हम जिस किले की बात कर रहे हैं सोनारगढ़ दुर्ग, ये राजस्थान का दूसरे नंबर का जो है जैसलमेर का सोनारगढ़ आता है। किसमें? लिविंग फोर्ट में। ठीक है, तो लिविंग फोर्ट पहले नंबर पे चित्तौड़ और दूसरा सोनारगढ़ किला जैसलमेर। अब इस किले में सबसे आश्चर्य की बात क्या है? अन्य किले भी हमने देखे थे, लेकिन इसमें अलग से जो है आश्चर्य की बात क्या आई कि इसमें चूने का प्रयोग ही नहीं हुआ है। देखिए, पत्थर, सीमेंट, चूने इनके बिना तो जुड़ते ही नहीं है, तो किला कैसे बना? तो बिना चूने के प्रयोग के ही यहाँ पत्थरों को घिसकर एक दूसरे से मिलाकर जोड़ा गया है। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि किसी चूने सीमेंट का यहाँ पर प्रयोग हुआ नहीं और केवल पत्थरों को जोड़कर ये दुर्ग बना हुआ है। इसीलिए पर्यटक दूर दूर से इसको देखने भी आते हैं। अब सोनार दुर्ग के अन्य नाम तो हमने यहाँ देखे ही, इसके अलावा देखिए इधर मैंने इसके 3 नाम और लिखे हैं। इसका कारण, इसको मैं यहाँ भी लिख देती लेकिन इधर इसलिए लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जैसलमेर के भी नाम है। जैसलमेर को भी गलियों का शहर कहा जाता है। अब देखो, जैसलमेर में है सोनार किला, तो गलियों का दुर्ग पूछे तो सोनार दुर्ग हो गया। क्लियर? राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को भी कहा जाता है और सोनारगढ़ दुर्ग को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से जो है अंतिम छोर पर ये स्थित है, इसलिए राजस्थान का अंडमान हो गया सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धानवड दुर्ग में आता है। धानवन दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। हमने पहले चित्तौड़ के वीडियो में ही जो दुर्गों के प्रकार की बात कर ली थी। ठीक है, आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा, वहां आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो धानवन दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, और जैसलमेर तो
अथाह मरुस्थल से भरा हुआ है। ठीक है, तो रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को भी कहते हैं, और रेगिस्तान का गुलाब दुर्ग में पूछ लिया जाए तो दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग हो गया। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है क्या, कि इसकी आकृति पूछ ली जाती है, तो त्रिकूट आकृति का है। ठीक है, अब देखिए इस पर कई बार पहाड़ी पूछ ली जाती है, तो अगर पहाड़ी पर बना हुआ है तो हमारे नजरिए से तो किस में हो गया, ये गिरिदुर्ग हो गया। ठीक है, और एनसीईआरटी में बाकायदे दी हुई भी है ये बात कि जो जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकूटगढ़ की जो पहाड़ी है, त्रिकूट पहाड़ी है, उस पर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आरपीएससी का ये कंफ्यूजन पॉइंट ही है, तो अगर ये पहाड़ी पूछता है, हालांकि ये है धानवन दुर्ग। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आकृति पूछे तो भी ये 3 कोने का है, त्रिकूट आकृति है, और एनसीईआरटी में पहाड़ी भी दी हुई है, त्रिकूट पहाड़ी। तो आप दोनों व्यू पॉइंट से आपको जो है इसको माइंड में रखना है। ठीक है, कितने साल लगे थे इसको बनाने में, 7 साल लगे थे। अब देखिए जैसलमेर दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, इसका जो परकोटा है, तो देखिए पहला दुर्ग है राजस्थान का जिसका दोहरा परकोटा बना हुआ है। ठीक है, डबल जो है दीवार चल रही है इसके चारों तरफ, तो दोहरा परकोटा। ठीक है, इसीलिए देखिए आज भी ये 2nd नंबर पर लिविंग फोर्ट में आता है, चित्तौड़ की जैसे। तो दोहरा परकोटा, उसको ये लोग क्या कहते हैं, जैसलमेर के लोग क्या कहते हैं, कमरकोटा कहते हैं। ठीक है, और पाड़ा कहते हैं। तो दोनों हमें याद रखना है, कमरकोटा और पाड़ा किसे कहते हैं, जैसलमेर में जो दोहरा परकोटा बना हुआ है उसे कहा जाता है। अब इसका निर्माण देख लीजिए, इसका निर्माण जो जैसलमेर बसा रहे हैं वही अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो रावल जैसल ने ही जैसलमेर बसाया, रावल जैसल ने ही सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर का दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बनाया। ठीक है, कब बनाया, 1155 ईस्वी में बनाया। क्लियर। अब इसके बीच में ही देखिए रावल जैसल की मृत्यु हो जाती है, और फिर पूर्ण करवाने का कार्य किसने करवाया था, इनके पुत्र थे शालिवाहन सेकंड ने। तो शालिवाहन सेकंड ये पूर्ण करवाते हैं सोनारगढ़ दुर्ग को। ओके, अब देखिए पीले पत्थरों, ये सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ किला, स्वर्णगिरी का दुर्ग, ये क्यों कहलाता है, क्यों, क्योंकि देखिए आप कभी जाएं तो देखिएगा सुबह और शाम बिल्कुल ये सोने के जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, और जब पीले पत्थरों पर देखिए सुबह और शाम जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो नेचुरल है उसमें जो है सारे वातावरण में पीलापन छा जाता है। ठीक है, सोने की जैसा पीलापन छा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सोनार किला या सोनार दुर्ग। अब देखिए सोनारगढ़ दुर्ग के दरवाजे, तो दरवाजे देखिए ये मुख्य दरवाजे हैं इसके। ठीक है, और जहां से एंटर हो रहे हैं जो मुख्य द्वार है वो अक्षयपोल है। देखिए अक्षयपोल लिख दे तो ठीक है, अन्यथा अक्षयपोल लिखा हुआ आ जाए मारवाड़ी में तो हम कंफ्यूज नहीं हो। अक्षयपोल या अक्षयपोल ये सोनारगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार है। इसके अलावा सूरजपोल, गणेशपोल, हवापोल और भूतापोल। ठीक है, तो ये भूतापोल तो थोड़ा यूनिक सा ही है, बाकी ये नाम तो अन्य दुर्गों में भी हमने देखे थे। आप मुझे कमेंट करके जरा बताना कि गणेश पोल जो है किसका मुख्य द्वार है। काफी बात की थी हमने एक दुर्ग की जिसमें गणेश पोल के बारे में काफी कोटेशन भी देखी थी हमने, शानदार शानदार कोटेशन। तो गणेश पोल जो है किस दुर्ग का मुख्य द्वार है। ठीक है, बाकी जैसलमेर दुर्ग का तो हो गया कौन सा, अक्षयपोल या अक्षयपोल। अब देखेंगे सोनारगढ़ किले में क्या क्या बने हुए हैं। तो ये जो आप कलरिंग देख रहे हो ये सब इस सोनारगढ़ दुर्ग में निर्माण हो रखा है। देख लेते हैं 1 बाय 1। देखिए सबसे फेमस कुआं है यहाँ पर जैसल कुआं। ठीक है, तो जैसलमेर से याद रख लीजिएगा जैसल कुआं। अगर इसको बनाया किसने, तो देखिए जैसल कुआं जो है नाम तो है राव जैसल से, लेकिन जैसल कुआं इतिहास में बताया जाता है कि ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन से बना हुआ है। ठीक है, जैसल कुआं तो पूछ लिया जाए भगवान कृष्ण के सुदर्शन से बना हुआ कुआं है, तो जैसल कुआं है जैसलमेर दुर्ग में। ओके, इसके साथ ये बहुत फेमस है, जैसल कुएं के साथ में लक्ष्मीनाथ मंदिर के लिए भी सोनारगढ़ दुर्ग बहुत फेमस है। ठीक है, क्या है ये लक्ष्मीनाथ मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है। तो लक्ष्मी से आप समझ गए होंगे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मंदिर है ये। ओके, ये प्रतिहार शैली में बना हुआ है। तो देखिए ये एरो लगाए हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसी से रिलेटेड बातें देखेंगे हम। सबसे पहले तो इसका निर्माण किसने करवाया, लक्ष्मीनाथ मंदिर काफी भव्य मंदिर है ये। तो इसका निर्माण देखिए बेरी साल ने करवाया था, दिख गया होगा आपको, बेरी साल ने। ठीक है, और देखिए सोने चांदी के कपाट लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर फेमस है ये। जैसलमेर के शासक लक्ष्मीनाथ जी को, भगवान विष्णु को, इन्हें जैसलमेर का मालिक मानते हैं। तो जैसलमेर के जितने भी राव राजा थे तो लक्ष्मीनाथ जी को
जैसलमेर का मालिक मानते थे। जैसे हमने चित्तौड़ में देखा था कि एकलिंगनाथ जी को ही चित्तौड़ का मालिक माना जाता है, मेवाड़ का मालिक माना जाता था, ठीक है। वैसे ही जैसलमेर के राव राजा लक्ष्मीनाथ जी को यहाँ पर जैसलमेर का मालिक मानते हैं, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा अपने को। इसके साथ में देखिए यहाँ ये फेमस स्वांग्या देवी मंदिर है। हमने जब राजस्थान के देवी और लोक देवता देखे थे तो इसमें डिटेल से मैंने बात की थी, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा और काफ़ी डिटेल से वहाँ पर चर्चा की है। उस वीडियो के बाद में आपको स्वांग्या देवी माता या आईनाथ माता मंदिर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए स्वांग्या देवी मंदिर या आईनाथ माता का मंदिर, ये भाटियों की कुल देवी है, ठीक है। तो देखिए जैसलमेर साइड में भाटी ज्यादा है, तो भाटी राजा ही थे, तो भाटियों की कुल देवी हो गई स्वांग्या देवी, ठीक है, या आईनाथ माता। क्लियर। इसके साथ ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था आरपीएससी के द्वारा, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है क्या, ठीक है। तो देखिए ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार ये हाथ से लिखे हुए ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है और सबसे बड़ा भंडार माना जाता है, ठीक है। अब देखिए हाथ से क्या लिखी जाती थी, पांडुलिपियां लिखी जाती थी, याद होगा आपको, पांडुलिपियां लिखी जाती थी, ठीक है। तो ताड़ पत्र पर जितनी भी पांडुलिपियां लिखी जाती थी ना, इसका पूरा जो है यहाँ पर खजाना पड़ा है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग में है, इसमें पड़ा है, ठीक है। अब ये जो ताड़ पत्रों पर जो पांडुलिपियां लिखी गई है, ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके राइटर कौन थे, जिनभद्र सूरी थे। तो जिनभद्र सूरी थे इसलिए इनके नाम पर ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार बना दिया गया। क्लियर हो गया होगा आपके जैसलमेर दुर्ग में क्या क्या यहाँ पर बने हुए हैं इंपॉर्टेंट मंदिर, इंपॉर्टेंट जो है ये ग्रंथ भंडार वगैरह। ओके, अब देखेंगे जैसलमेर दुर्ग की प्रसिद्धि का कारण। तो देखिए इतिहास में अगर 2.5 साकों के नाम से कोई दुर्ग जाना जाता है तो वो स्वर्णगिरी का दुर्ग हो गया। तो देखिए ये जो जैसलमेर का किला है सोनारगढ़ दुर्ग, ये 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। साकों की मैंने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी, मैंने आपको क्लियर किया था कि जौहर और केसरिया दोनों होते हैं। तो देखिए आपने पद्मावत अगर पिक्चर देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि रानी पद्मिनी ने किस प्रकार से जौहर किया था और राणा रतन सिंह ने जो है केसरिया जो है साफे पहनकर सभी बहादुरों की जैसे दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जो जेंट्स वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं वो साका था, और जो लेडीज अपने मान सम्मान के रक्षा के लिए अग्नि को अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर रही है तो वो था जौहर। तो ये तो थे अपने इतिहास की गौरवपूर्ण घटनाएं। अब देखिए साके आप समझ गए होंगे। तो देखिए 2.5 साके मतलब 2 तो कंप्लीट यहाँ पर साके हो गए, मीन्स जौहर भी हो रहा है लेडीज के द्वारा और राजपूत छतरानियों के द्वारा, और जेंट्स के द्वारा, ठीक है, राजपूतों के द्वारा केसरिया भी हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 तो पूर्ण हुए थे जैसलमेर दुर्ग में। कौन कौन सा, पहला था अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज, ये फर्स्ट लिखा है मैंने, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज फर्स्ट के बीच में हुआ था। दूसरा किसके बीच में हुआ, फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के बीच में हुआ था, ओके। और तीसरा किसके बीच में हुआ, ये खूब फेमस रहा है, 1550 में कंधार का शासक आया था अमीर अली, ओके। और किसके बीच में हुआ, केसरिया किस किसके बीच में हुआ, राव लूणकरण और अमीर अली के बीच में हुआ। लेकिन ये राव लूणकरण वाला जो ये साका पूर्ण नहीं हो सका और ये अर्ध साका ही रह गया। अब इसका कारण क्या रहा, देखिए ये अमीर अली यहाँ राव लूणकरण से जो है गढ़ देखने के बहाने आता है और मुस्लिम लिबास में कई जेंट्स को लेके आ जाता है। अब देखिए जब गेट तक ही जेंट्स आ चुके थे और पीछे से सेना आ रही है, राव लूणकरण का इसका भान नहीं था, वो तो मेहमान नवाजी कर रहे थे। और जब पहरेदारों ने पहचान लिया तो आपस में काफी लड़ाई होती है और खूब जो राजपूत थे दुर्ग के अंदर वो केसरिया करते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लेडीज थी उनको जौहर का समय नहीं मिला, ओके। जैसे जौहर में काफी प्रक्रियाएं होती है, ऐसे आग में नहीं कूदते, ओके। तो जैसे मंडप सजाया जाता है, जो है वहाँ आहुतियां लगती है, यज्ञ होता है, ठीक है, परिक्रमा होती है, ये सब होता है, सारा श्रृंगार करके जो है छतरानियां आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, इनको इतना समय मिला नहीं, इसीलिए यहाँ पर देखिए लेडीज का बलिदान हुआ था, लेकिन अपने ही राजपूतों के द्वारा लेडीज को, जितने भी लेडीज थी गढ़ में, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से अब इतिहास में अर्ध साका है, बाकी जौहर अग्नि जौहर नहीं होकर यहाँ पर अपना जो है बलिदान तो सभी लेडीज ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये आप देख रहे होंगे मैंने 2 डेट लिखी है, देखिए आप किसी भी बुक में उठा के देख लें,
वहां पर इसकी फिक्स डेट नहीं आती है, ठीक है। जैसे अगर स्पेशली ऑथर का नाम दे दिया जाए, जैसे नंदकिशोर शर्मा है, ठीक है, अब वो कहते हैं ये जो पहला साका है जैसलमेर वाला अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज का, वो कब हुआ था, 1294 ईस्वी में हुआ था, वो ऐसा बताते हैं। जबकि अगर ऑथेंटिक देखा जाए तो 1296 से 1316 के बीच की जो भी डेट मिलती है, ठीक है, वो पहला साका है। दूसरा साका 1351 से 1388 के बीच में हुआ माना जाता है, और तीसरा तो कंफर्म है 1585 ईस्वी में। आई थिंक आप ये जैसलमेर दुर्ग के साके क्लियर समझ गए होंगे। अब हम कोटेशन देखते हैं। कोटेशन आप सभी जानते हैं, परिभाषा होती है। तो सोनारगढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल की एक परिभाषा है। क्या है कि सोनारगढ़ किले में जाने के लिए पत्थर के टांगे चाहिए। तो ये तो देखिए नेचुरल सी परिभाषा है, क्यों, क्योंकि ये मरुस्थल में है, दिन में मिट्टी बहुत गर्म रहती है, तो इस हिसाब से अबुल फजल ने कहा कि यहाँ आने वाले को क्या चाहिए, पत्थर के टांगे चाहिए, ठीक है, लोहे के टांगे, पत्थर के टांगे चाहिए। अब देखिए 2009 में सोनारगढ़ जो किला है उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। देखिए 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है स्वर्णगिरी दुर्ग पर। आप मुझे बताइएगा कि चित्तौड़ के किले में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, उस पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। अगर आप राजस्थान जीके क्लियर कट देख रहे हैं तो आप कंफर्म बताएंगे, तो कमेंट करके आप मुझे बताया करें। अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर बताया करें। अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो भी मुझे बताया करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में रिमूव करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियोज बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो आप तक पहुँच जाया करे, ठीक है। और इसके साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।